करते हैं, जहां पर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने बैन कर दिया है, जिसके बाद इस बैंक के सभी शाखाओं पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। लोगों की मेहनत की कमाई बैंक में अटक गई है। किसी का 1 लाख रुपए जमा है तो किसी के रिटायरमेंट के पूरे 20 लाख रुपए फंस गए हैं। तो कई सोसाइटियों का 40 से 50 लाख इस बैंक में फंस गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं को देखते हुए इस पर बैंकिंग कारोबार से जुड़े हुए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इसके चलते बैंक अब ना तो ग्राहकों को लोन दे पाएगा और न ही डिपॉजिटर्स बैंक से अपना पैसा निकाल सकेंगे। ये प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से 6 महीनों के लिए लागू रहेगा, लेकिन इससे लोगों को बड़ी परेशानी होनी शुरू हो गई है। उनकी गाढ़ी कमाई इस बैंक में बैंक की हरकतों के चलते फंस गई। लोग नाराज हैं। हमारे सहयोगी डेलर मिलंडा ने लोगों से बातचीत की, सुनी। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर जहां आरबीआई ने जो बैंक बंद करने की घोषणा की थी, उसके बाद जो है उसके बाद मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर जो है लोगों की बड़ी कतार लगी है। सुबह से लोग जो है अपने पैसे निकालने के लिए यहाँ सुबह से खड़े 200 से 250 लोग जो है यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ अब पुलिस फोर्स भी जो है वहाँ तैनात किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन निर्माण ना हो, इसके लिए जो है खबरदारी मुंबई पुलिस की तरफ से ली गई है। हम देख सकते हैं कि सुबह से जो लोग हैं यहाँ लोगों की भीड़ है और कुछ लोग जो है इन्वेस्टर्स है, हम उनके रिएक्शंस लेंगे। सर, कभी से आप इधर बैंक में खड़े हो लाइन में? कब से खड़ा है बोल रहे? अभी 2 घंटे से खड़ा हूँ मैं। अभी तक कुछ नंबर नहीं आया है, कुछ नहीं मेरा। ये बैंक बंद होने वाली थी, इसके बारे में आपको पहले नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया है मुझे। तो आपको मैसेज कैसा मिला कि बैंक बंद? अभी मेरे एरिया में बवाल हो गया कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया है, इसके लिए मैं आया इधर बैंक वाले दिल्ली करने। में थोड़ा हल्ला हो रहा है सब जगह। आप कब से, आपका नाम बताइए। विनय अग्रवाल। आप कब से लाइन में खड़े हो? मैं 12 बजे से खड़ा हूँ। कुछ अपडेट मैसेज आया था, नोटिफिकेशन? नो अपडेट, नो मैसेज। इनफैक्ट दूसरे बैंक वालों ने बताया मुझे कि न्यू इंडिया में कुछ इश्यू है, आपका अकाउंट तो नहीं है। तो मैंने बोला हाँ है, तो बोला जाओ चेक कर लो क्या प्रॉब्लम है। तो अभी बैंक की तरफ से क्या बताया गया है? बैंक की तरफ से कुछ नहीं बताया सर। हम अपने खुद पब्लिक एक दूसरे को पूछ रहे हैं। क्राउड की वजह से हम लोग पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। देखो भगदड़ मच रही है उधर, देखो। मैं 11:30 से कुछ नोटिफिकेशन? नो नथिंग, कुछ नहीं। मैं जस्ट बाहर आया, पता चला कि ये बैंक में कुछ हुआ है लाइनअप से, तो पता चला। फिर तो मैं भी आ गया वहाँ पे। कैश विड्रॉल को लेकर क्या कहा है बैंक ने? कैश पेट्रोल तो सर बोल जो उसने सर्वर वालों का पूरा लॉकअप किए। ओनली गोल्ड के लिए वो इस गोल्ड लाइन है, जो जिसका गोल्ड में लॉकर है, जो मेरा भी है, पूरा फैमिली का है। इसे मैं 11 बजे से लाइन में खड़ा हूँ। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, नहीं कुछ भी इन्फॉर्मेशन बैंक की तरफ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लॉकर बंद है, कि एक्सेस नहीं है अकाउंट के लिए। देयर इज नो इंटीमेशन गिवन फ्रॉम द बैंक। देयर वाज अ ब्रांच मैनेजर हु हैड कम आउट एंड गिवन अ बुलेटिन, जिसमें उन्होंने बोला कि आपको खाली लॉकर एक्सेस है, बाकी जिनका भी पैसा एफडी या करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में है, आप वो विड्रॉ कर नहीं सकते हो फॉर द नेक्स्ट 3 months। And as per the RBI guidelines, you cannot withdraw that money for the next 6 months. That is what the RBI is saying. So in short, सबकी लगी पड़ी हुई है और कुछ नहीं। ये पता चला आपको ऐसा हुआ तो आपकी क्या रिएक्शन? मुझे एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने फोन किया और मेरा एक रिलेटिव का भी अकाउंट था। हम सबके जो एरिया के जो आसपास के उनके यहाँ पे लॉकर एक्सेसिबल अकाउंट्स है। So that is the reason we have all our major accessories, important things inside the locker, which are very important. And this is like a panic situation for us because we are not getting access to our own things. That is what. And even there is no information from the bank. I don't know what RBI is doing actually. It is really a ridiculous situation for India. हम देख सकते हैं कि लोगों के बीच जो है पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्योंकि उनको कुछ इंटीमेशन जो है दिया नहीं गया था। और अभी इसी वक्त जो हम देख सकते हैं कि बहुत भीड़ जो है वह बैंक के बाहर है। अंदर एंट्री के लिए सिर्फ लॉकर्स का एक्सेस है, जिन्होंने लॉकर्स है, जिनके लॉकर्स में कुछ कीमती सामान है, गोल्ड हो या कुछ और हो, उनको ही एक्सेस दिया जा रहा है। सुबह 3 से 4 घंटे से टोकन देके उनको लाइन में खड़ा किया गया है। और हम देख सकते हैं लोगों के बीच पैनिक सिचुएशन है। कुछ लोग इमोशनल भी हुए हैं, क्योंकि अचानक ऐसे बैंक बंद होना जिसमें अपनी इन्वेस्टमेंट हो, अपने सेविंग्स जिसमें लोगों ने सेव किया, और उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है वो अभी कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस की टीम जो है, ऑफिशियल्स है, कुछ यहाँ मौजूद किए गए। लेडीज कांस्टेबल हो, मेल कांस्टेबल हो, सभी जो है वहाँ बैंक के बाहर जो है तैनात किए गए। अभी इस पर क्या एक्शन होगा आगे, क्या आरबीआई की तरफ से कुछ और सोल्यूशन दिया जाता है क्या, ये भी देखना अहम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ डेरल मिरांडा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और अब बात नए सीईसी की, जिसके सिलेक्शन पर 17 फरवरी को एक अहम बैठक होने वाली है।
17